अस्सलाम वालेकुम। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अक्टूबर 2024 कैसा होने वाला है। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, कौन से प्लैनेट अपनी पॉजिटिव एनर्जी से आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने का बायस बन सकते हैं, किन मुश्किलात से आप इस महीने में छुटकारा हासिल कर सकते हैं और किन किन शोबाए ज़िंदगी में आपके लिए तरक्की करने और अपनी साबिक़ा ज़िंदगी में आपने जो स्ट्रगल्स और मेहनत की है उसका रिवार्ड हासिल करने और मुस्बत नताइज हासिल करने का वक्त हो सकता है। अक्टूबर के महीने में आपकी ज़िंदगी में कौन सी मेजर या माइनर तब्दीलियां हो सकती हैं। अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अक्टूबर 2024 आपके लिए तमाम महीनों से थोड़ा हटकर आने वाला महीना है, क्योंकि 2024 में आपने काफ़ी ज़्यादा उरूज व ज़वाल और काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। आपके माली निज़ाम में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने में आया है, लेकिन अब सूरत हाल में एक बदलाव किसी कैफियत पैदा हो रही है। इस महीने में प्लैनेट्स की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज किस्म की हो सकती हैं, क्योंकि आपके जायचे के दूसरे घर में यानी खाना दौलत में 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगने वाला है, जिससे आपको माली हिसाब किताब यानी अपने रुपए पैसे और आपकी जो इकनॉमिक सूरत हाल है उसमें आपको खुदा ना खास्ता कोई धचका लग सकता है, कोई माली नुकसान हो सकता है। इसके अलावा सूरज आपके जायचे के दूसरे घर में 23 अक्टूबर तक अपनी कमजोर हालत में होगा। इसके अलावा मरकरी जो कि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट है आपके जायचे के दूसरे घर में 14 अक्टूबर तक थोड़ा कमजोर होगा। इससे पहले मरकरी ने आपको जाती तौर पर बहुत ज्यादा फायदा दिया है, खुसूसन 26 सितंबर तक मरकरी का जो शर्फ रहा है उसने आपको इंतहाई ज़हीन और फतीन किस्म का विर्गो फर्द बनाकर जाहिर किया है। लेकिन अब आपकी सोचों में तब्दीली आ सकती है। किसी भी फैसला साजी के मरहले में आपके लिए अचानक से कोई बड़ा फैसला करना या सोच समझ कर कोई अच्छा फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब आपको सिर्फ अपनी सोच समझ पर भरोसा करने के बजाय दूसरों से अच्छे मशवरे लेने की ज़रूरत होगी। सिर्फ अपनी अक्ल के मुताबिक फैसले करना आपको हो सकता है वो फवायद न दे सके। हो सकता है आप बास पॉइंट्स को इग्नोर कर दें, या यूं भी हो सकता है कि आपकी नज़रों से बहुत सारी चीज़ें ओझल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए दुरुस्त डिसीजन लेना एक चैलेंज हो सकता है। अक्टूबर के महीने में आपको अपनी बातचीत पर भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आपकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज आपके लिए बाद ऐसे मसाइल और मसाइब पैदा कर सकते हैं जिनसे जान छुड़ाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। खूब सोच समझ कर बातचीत करें, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल मत करें जो किसी को हर्ट कर सकते हैं या आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अक्टूबर 2024 में आपके लिए जो सबसे पॉजिटिव अमल हो रहा है वो प्लूटो का अपने रेट्रोग्रेड को खत्म करना है। प्लूटो 12 अक्टूबर से डायरेक्ट होने जा रहा है, जो आपके लिए एंटरटेनमेंट और तफरीहात के मौके पैदा करेगा। खुसूसी तौर पर अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपनी औलाद के साथ काफी ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल ही एक अलग तरह का माहौल होगा। इससे पहले आप थोड़ा सा पीछे को हटे हैं और बहुत सारे आपने जो पहले स्टेप लिए हुए थे उन पर अमल दरामद करना आपके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब वो वक्त है कि आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से दोबारा एक अच्छी तरंग में और अच्छी धुन में आगे बढ़ सकते हैं। आपके जायचे के 5वें घर में प्लूटो का डायरेक्ट होना ये इशारा देता है कि आप अपनी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी अच्छे इक़दामात करते नज़र आ सकते हैं। आप गौर व फिक्र के मराहिल को तय करके एक हतमी फैसला कर सकते हैं। आपकी औलाद की किस्मत इस महीने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। खुसूसी तौर पर 12 अक्टूबर के बाद से उनको कोई बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। उनकी जॉब के मसाइल, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के मसाइल, या अगर वो शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं तो उनकी शादी ब्याह के हवाले से भी अच्छी एनर्जीज आ सकती हैं। ऐसे विर्गो ख़वातीन हज़रात जो मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करने के मरहले से गुजर रहे हैं, जिनका रिश्ता तय नहीं हो रहा, बात तकमील तक नहीं पहुंच रही या रिश्ते बार बार टूट जाते हैं, तो इस सूरत हाल से निजात के लिए भी 12 अक्टूबर के बाद के दिन अच्छे दिन होंगे। इन दिनों में आपका रिश्ता किसी अच्छी जगह तय हो सकता है। आप आने वाले दिनों में इस हवाले से काफ़ी अच्छी खबरें सुन सकते हैं। अलबत्ता आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़दवाजी लाइफ यानी कि आपकी मैरिड लाइफ और आपकी लव लाइफ जो है उनमें आपको मज़ीद चंद हफ्ते थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके खाना मोहब्बत पे यानी बुर्ज हूत में ज़ोहल प्लैनेट यानी सैटर्न प्लैनेट और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड जारी है, जिसकी
जिसकी वजह से आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी एक नई तर्ज इख्तियार करने जा रही है। एक तलातुम किसी कैफियत है, एक उखाड़ पिछाड़ जैसा माहौल है। आपको मामलात को मेंटेन रखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है और ये सिलसिला आगे कुछ हफ्ते चलता रहेगा, यहाँ तक कि 15 नवंबर को जब ज़ुहूर रेट्रोग्रेड को ख़त्म कर देगा तो आपकी जो लव लाइफ है या आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें आपके लिए मुस्बत सूरत हाल पैदा हो सकती है। शादी ब्याह के ख्वाहिशमंद विर्गो ख़वातीनो हज़रात की शादी के लिए ये दिन, ये महीना कुछ ज़्यादा बेहतर महीना नहीं होगा, लिहाजा इन कामों से गुरेज करें ताकि आपने जो मेहनत की हुई है या आप जो मेहनत करना चाहते हैं या आप जो कोशिश करना चाहते हैं वो रिवर्स ना हो जाए, उसमें रुकावटों का खात्मा हो जाए। इस महीने की एक और आम बात यह है कि आपके जो करीबी ताल्लुकात हैं उनमें आपको बेहतरी मिल सकती है, खुसूसी तौर पर आपके जो बहन भाई हैं, जो अजीज़ो अकारिब हैं, जो आपके नज़दीकी रिलेटिव्स हैं, जो आपके हमसाए हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो आपके साथ के पढ़ने वाले हैं या आपके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं उनसे आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, क्योंकि वीनस 18 अक्टूबर तक इस हवाले से बेहतर माहौल पैदा करेगा, बेहतर एनर्जीज देगा। गो के आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से इस महीने में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली, लेकिन तालीमी ज़िंदगी गुजारने वाले स्टूडेंट विर्गो ख़वातीनो हज़रात, स्टूडेंट विर्गो नौजवान लड़के लड़कियां, आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत दाखिल हो सकती है। वीनस जो कि मोहब्बत और खूबसूरती का प्लैनेट है, ये इशारा देता है कि आपके जो करीब के लोग हैं उनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपके करीबी सफरी इम्कानात भी हो सकते हैं। आपके लिए 18 अक्टूबर तक का वक्त तालीमी ज़िंदगी में आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करने वाला हो सकता है। किताबों से आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है, आपके जो स्कूल है या आपका जो कॉलेज है उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से आप घर की निस्बत अपने स्कूल या कॉलेज को ज़्यादा तरजीह देंगे, वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे और आपके लिए स्कूल जाना, कॉलेज जाना और किताबों के करीब रहना 18 अक्टूबर तक इंतहाई आसान रहेगा। अक्टूबर के महीने में आपके जायचे के नए घर में यूरानस का रेट्रोग्रेड जारी रहेगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आपकी जो किस्मत है वो आपको कोई नया रंग या रूप दिखा सकती है। हो सकता है बासुमला ख़वातीनो हज़रात को अपनी बदकिस्मती का शुबा होने लगे कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, लेकिन दर हकीकत यूरानस के असरात ये इशारा देते हैं कि आपने अपने माजी में जो गलतियां की हुई हैं या जो मामलात में जो आपने कमी बेशी छोड़ी है, आप उस कमी बेशी को पूरा कर सकते हैं और उन मामलात को बेहतर कर सकते हैं। गो के कुरानदाजियों, लॉटरीज वगैरह और इनामी स्कीम्स में हिस्सा लेने के लिए अक्टूबर का महीना आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें और परेशानियाँ आती रहेंगी, लेकिन इससे फ़ायदा यह है कि आप बहुत सारे नुकसानात से बच सकते हैं, क्योंकि किस्मत आजमाई के मराहिल में बाज़ औक़ात इंसान को पहले खुद से कोई बिट लगानी पड़ती है, पहले खुद से कोई इनिशिएटिव लेना पड़ता है, उसके बाद ही इंसान फिर नताइज का मुंतज़िर रहता है। तो कोशिश करें अक्टूबर के महीने में ऐसे कामों में हिस्सा मत लें। माजी में आपने जो किया है उसके बारे में सोचने की कोशिश करें ताकि आप अच्छे नताइज हासिल कर सकें। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, अगर आपके वीज़े के मामलात हैं, इमिग्रेशन के मामलात हैं, पासपोर्ट के मामलात हैं, या अगर आप किसी बैरून मुल्क में रिहाइश पजीर हैं, तो आपके लिए ये वक्त भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। नित नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, आप खुद भी अनोखे तजर्बात की तरफ जा सकते हैं। अलबत्ता आपको मशवरा दिया जाता है कि नए नए एडवेंचर्स मत करें। सफरी मामलात में किसी पर भी भरोसा करने से पहले खूब जांच परख कर लें। आपको सोशल मीडिया के ज़रिए बैरून मुल्क सफरी हवाले से या वीज़े के मामलात में ऑनलाइन दुनिया से धोखा दिए जाने का खदशा भी हो सकता है। कोई आपकी लाइल्मी से नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि इस महीने में आपकी सीखने की सलाहियत थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए आपके लिए जो इल्म का दायरा है वो किताबों से आगे नहीं बढ़ने वाला। आपकी मजहबी दिलचस्पियाँ कम हो सकती हैं, आपके अकायद में तब्दीली आ सकती है। कोशिश करें जल्दी जल्दी तब्दीलियों से अक्टूबर के महीने में गुरेज करें। इसके अलावा 9 अक्टूबर से जुपिटर प्लैनेट का रेट्रोग्रेड आपके कारोबारी उमूर के घर में शुरू हो रहा है, जिससे ये इशारा मिलता है कि कारोबारी मामलात में भी आपको इस महीने हो सकता है वो वसअत न मिले। लिहाजा ज़रूरी है कि आप जिन कामों से वाबस्ता हैं उन्हीं कामों से मुंसलिक रहें, कामों में तब्दीली मत करें, क्योंकि आपके लिए रुकावटें और एक किस्म की बेचैनी वाला माहौल हो सकता है। आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है, साथ के लोगों, कोलीग, सीनियर बॉसेस के साथ आपके इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे विर्गो ख़वातीनो हज़रात जो नौकरी की तलाश में हैं,
हो सकता है आपको इस महीने कुछ ज़्यादा मुस्बत खबरें न मिलें। इसके अलावा बाज़ बिरगो ख़वातीन और हज़रात नाजायज़ कामों की तरफ भी मुतवज्जो हो सकते हैं। आपको ऐसे कामों से भी गुरेज करना चाहिए। आपकी सोशल ज़िंदगी के घर पर मरीख का कब्जा रहेगा। मरीख एक ऐसा प्लैनेट है जो इंसान में शिद्दत पैदा करता है, इंसान को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है, और इसका सबूत ये इशारा देता है कि आपकी सोशल ज़िंदगी, आपकी दोस्ताना ज़िंदगी में इख्तिलाफात और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नए नए दोस्त बनाना आपकी पहली तरजीह में नहीं होगा। आपके लिए नए लोगों से घुलना मिलना इस महीने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। आपको चाहिए कि इस महीने में अपने माली मामलात पर खुसूसी नज़र दौड़ाएं, बिला वजह के अखराजात से परहेज करें, गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ मुतवज्जो ना हो। अपने माली मामलात में चीज़ों को बाय रिटन तय करें। अगर आपको कोई नया मुआहदा करना पड़ता है या नया एग्रीमेंट करना पड़ता है तो उस हवाले से मुकम्मल तहकीक और रिसर्च करने के बाद ही कोई डिसीजन लें, वरना आपके लिए माली नुकसान का खदशा रहेगा। इस महीने में पैसे को मैनेज करना, अपने अखराजात और अपनी इनकम में एक तवाज़ुन कायम करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि सूरज, मरकरी और जुपिटर इस महीने में थोड़े नेगेटिव असरात दे रहे होंगे, जिससे आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात भी अधूरी रह सकती हैं। खुसूसी तौर पर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उस हवाले से आपकी उम्मीदें शायद पूरी ना हो। बहुत से लोग ये गिला करते रहते हैं कि आप मनफी किस्म की रीडिंग देते हैं, तो देखें हमने वही बताना है जो प्लैनेट्स बता रहे हैं। और अगर आप गौर से देखें तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी लाइफ में सिर्फ खुशियां और हैप्पीनेस हो, बल्कि हर शख्स की जिंदगी में मसाइल भी आते हैं और उन मसाइल से वो निकल भी जाता है। इसलिए अगर आपको कोई मनफी रीडिंग दी जाए या आपकी होरोस्कोप में कोई मनफी बात आ जाए तो परेशान मत हुआ करें, बल्कि ये समझा करें कि इंसान की जिंदगी ऐसी ही है और प्लैनेट्स भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उसके मसाइल में इजाफा हो जाता है, लेकिन जब इंसान पे अच्छा वक्त आता है तो उसके लिए तरह तरह के नए रास्ते खुलते हैं और वो तरह तरह की कामयाबियां हासिल करता है। ओवरऑल देखा जाए तो अक्टूबर का महीना आपके लिए अपने माजी से सीखने का महीना होगा, अपने माजी में नजर दौड़ाने का महीना होगा। आपने जो माजी में गलतियां की हैं या आपने जो माजी में फायदे हासिल किए हैं उस हवाले से आप गहरी सोच विचार में जा सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि इस महीने में अपनी ख्वाहिशात और जो आपकी डिजायर्स हैं उनको मजीद लंबा और तवील मत होने दें। लोगों से ज्यादा उम्मीदें मत रखें और अपनी तवक्कुआत और उम्मीदों का दामन खुदाए यकता से मंसूब कर लें। वो खुदा जो ज़मीनों आसमान का मालिक है, जो हर चरिंद परिंद इंसान हशरात सबको रिज़्क तकसीम कर रहा है, वो खुदा जो इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त और हमनवा है, जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है और इंसान के अमाल का गवाह है। आपको चाहिए कि अपने दिल में अच्छे जज्बात पैदा करें, अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करें और जहां तक याद रख सकें अपनी मौत को याद रखें, क्योंकि हर शख्स जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए पैदा हुआ है और मौत की याद इंसान के दिल से गमों और दुखों को ख़त्म करने का बायस बनती है। क्योंकि जब इंसान इस दुनिया को आर्जी समझने लगता है और इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ को वक्ती और आर्जी समझता है तो फिर उसके ज़हन में अगला ख्याल ये आता है कि बिल्ला आखिर मैंने ये दुनिया छोड़ जानी है। ना तो इस दुनिया के गम हतमी है और ना ही इसकी खुशियाँ हमेशा रहने वाली हैं। अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए खुदावंद करीम से अपने ताल्लुक को मजबूत रखने की कोशिश करें। अपने गुनाहों और अपनी गलतियों पर नादम होना इंसान के किरदार में बेहतरी पैदा करने का बायस बनता है। यूँ नहीं है कि इस महीने में आपके लिए सब कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से एक बेहतरीन किस्म का लाए अमल तैयार कर सकते हैं। अपनी नाकामियों से आप अपनी जीत के असबाब ढूंढ सकते हैं। अगर आप गौर करें तो आपकी नाकामियां आपकी कामयाबी की बेहतरीन सीढ़ियां बन सकती हैं। आने वाले चंद महीनों में प्लैनेट्स बहुत बेहतर सूरत हाल में हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में खुशियों का एक मेला सा लग चुका है। लिहाजा अगर आप मुश्किलात में हैं तो मुश्किलात पर सब्र करें। नमाज की तलकीन की जाती है कि नमाज पढ़ें और खुदा को ज्यादा से ज्यादा याद रखें और याद रखें कि जो शख्स भी मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र करता है, उनसे मोहब्बत रखता है और उन्हें अपने ईमान का जुज़्व करार देता है, उसके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में तो उसका मकाम व मर्तबा बहुत ही बुलंद होने वाला है। 5 और 14 का फिगर हमेशा याद रखें, क्योंकि 5 और 14 ही कायनात के राज हैं और इंसान अगर अपने हाथ को देखे तो इसमें मौजूद 5 उंगलियां ये बताती हैं और उंगलियों में मौजूद 14 हिस्से ये बताते हैं कि जो भी मोहम्मद व आले मोहम्मद से तवस्सुल करेगा उसके लिए हर हाल में कामयाबी है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखा करें। खुदा आपका
हामी नासिर हो।